रामचरित्र सुनने को रसिया। मेरे प्रभु भगवान प्रभु राम के ऐसे भक्त हुए कि हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जानकी और लक्ष्मण तीनों ने निवास कर लिया। और भगवान की कथा जहां उनको सुनने को मिलती है, बिना बुलाए प्रभु हनुमान जी महाराज दौड़ करके पहुंच जाते हैं और आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। भगवान की भक्त एक आसन से बैठकर के प्रभु की कथा का श्रवण करता है और अपने हृदय में उतारता है। कथा सुनते सुनते अश्रु निकलने लग जाते हैं, शरीर का ज्ञान भूल जाता है। भगवान के भक्त की भक्ति में विचित्र दिशा हो जाती है कि हरि गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद कंठ नयन भयनी, गद गद नयन भयनी, गद गद कंठ नयन भयनी। हरि गुण गावत पुलक सारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आज सभी संतों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज को आसन दे दिया और कहा कि महाराज, हम तो आप जैसे ही कोई विद्वान की तलाश में थे कि कोई आप जैसा विद्वान आए और हमारे संताप को, दुख को दूर करे। सूत जी महाराज ने कहा, भैया एक बात बताओ, अरे मैं आपके संताप को कैसे दूर कर सकता हूं? आप इतने बड़े बड़े उम्र के साधु हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी जटाएं हैं। अरे आप तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन मैं आपके दुख को दूर कैसे कर सकता हूं? संतों ने कहा, महाराज संसार में बड़ा कौन है कि धन वृद्ध शिष्य किंकरा। आज हाथ जोड़कर के सोनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, बोले महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सब में बड़ा कौन है? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। जिसके पास में ज्ञान है, जिसके पास में गुणों का खजाना है, वही संसार में सबसे बड़ा है। आप महाराज ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वेद शास्त्रों के पुराणों को जानने वाले हैं, इसलिए महाराज आप ही कोई उपाय बताइए कि कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। आज इस बात को सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अगर कलयुग के जीव को इस संसार रूपी सागर में डूबने से बचना है, क्या करें? अगर कलयुग के जीव को संसार रूपी सागर में डूबने से बचना है तो उसको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले महाराज बताइए जल्दी से कौन सा काम है वो? सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतव श्रीमद्भागवतम शास्त्रम तलोकीरेण भासितम। क्या कहा? बोले काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प के मुख में जा रहा है कलयुग का जीव। ये संसार जो है वो एक सागर है, इस संसार रूपी सागर में प्रत्येक जीव डूब रहा है और कहते हैं कि भैया डूबते को तो तिनके का सहारा मिल जाए
तो संसार रूपी सागर में डूबने वाले व्यक्ति को बचने का उपाय बताया कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। अगर संसार रूपी सागर में डूबने से जीव को बचना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना पड़ेगा। तब सुखदेव जी महाराज ने आकर के यही भागवत की कथा सुनाई परीक्षित को, और 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव इन दोनों अमृतों में फर्क क्या है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो देवलोक का अमृत है वो अमरता प्रदान करता है, अमर बनाता है, और जो भागवत रूपी अमृत है वो व्यक्ति को निर्भयता प्रदान करता है, निर्भीक बना देता है। बोले महाराज मैंने मृत्युलोक में जन्म लिया है और यहां पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना जरूर है, मुझे अमर नहीं होना, लेकिन मेरे अंदर जो मरने का भय बैठा है उस मरने के भय को मैं दूर करना चाहता हूं। इसलिए महाराज मुझे भागवत रूपी अमृत का पान कराइए, देवलोक का अमृत मुझे नहीं चाहिए। आज इस बात को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और देवताओं को मना कर दिया। बोले अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। बोले देवताओं तुम इस देवलोक भागवत रूपी अमृत के अधिकारी नहीं हो। आज देवता बेचारे लौट करके चले गए। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, साक्षात भगवान की मूर्ति है। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और इसी श्रीमद् भागवत की कथा को सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को 7 दिन बैठ करके गंगा के किनारे श्रवण कराया। इस बात को सुनकर के को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से 1 घड़ी में 24 मिनट होती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। यानी नारद जी को श्राप लगा था कि 48 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरोगे एक जगह पर। तो महाराज एक बात बताओ, फिर नारद जी ने 7 दिन गंगा के किनारे बैठ करके एक जगह पर सनकादिक ऋषियों के मुखारबिंद से भागवत कथा को कैसे श्रवण कर लिया। अब ये प्रश्न कर दिया तो कहते हैं सूत जी महाराज कि ऋषियों एक समय की बात है, देवर्षि नारद के मुखारबिंद पर शोक की मुद्रिका छाई हुई थी। बेचारे बहुत दुखी थे, लेकिन भगवत नाम संकीर्तन करते जा रहे थे। नारद जी में और हम लोगों में यही फर्क है, हम दुखी होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, लेकिन नारद जी 24 घंटे नित्य निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। आज वीणा पर निनाद करते हुए गाते नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मैं ये सुनकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया मृत्युलोक में। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंधु रामेश्वर गया। महाराज मैं अनेकों तीर्थों में गया, लेकिन ना पश्यम कुतक्षरम मन संतोष कारकम। अनेकों तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, बोले नारद जी ये तो बात समझ में आई नहीं। अरे तीर्थ यात्राएं की, भगवान का भजन किया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। बोले हाँ महाराज, इसी बात का तो रोना है। कई भक्त हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी मैंने सारे तीर्थ कर लिए, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा मैंने, और भगवान का भजन भी करती हूं, लेकिन मन में और घर में इतनी अशांति रहती है कि कभी कभी तो मन करता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उनसे कहने को बनता है कि माता जी ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मन में अशांति रहती है, इसका भी कोई कारण होगा, कभी सोचा नहीं तुमने? बोले महाराज जी मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा तुमने तीर्थ यात्रा जरूर की, लेकिन तीर्थ यात्रा करते समय तुम्हारा मन कहां था? बोले महाराज तीर्थ यात्रा तो कर रही थी, लेकिन मन तो नाती पोतों की चिंता करता रहता था कि पता नहीं कहीं स्कूल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, बहू घर का काम काज करती होगी कि नहीं करती होगी, बेटा दुकान को कैसे संभाल रहा होगा अकेला, ये मन में चिंता रहती थी। तो मैंने कहा माता जी जब भगवान के सानिध्य में जाने के बाद भी अगर आपका मन घर परिवार नाती पोतों में, बेटी और बहू में लगा रहा, तो फिर मन को शांति कहां मिलेगी? प्रेम से बोलो जय जय श्री। मन भगवान को कभी मत विसारिए। अगर मन से भगवान विसार दिया तो अनेकों तीर्थ यात्रा करते रहो, मंदिर देवालय जाते रहो, भागवत राम कथा सुनते रहो, कल्याण होने वाला नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि कर से कर्म करो वेदना, शरीर से कोई भी कार्य करिए संसार में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मन राखे जहां कृपा निधाना। लेकिन मन भगवान के चरणों में संलग्न रहना चाहिए। ठीक हो, कब करो मन भगवान के चरणों में संलग्न रहना चाहिए। गीता में भी भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अगर तू युद्ध करेगा तो तेरी जीत होगी, और मेरा स्मरण नहीं करेगा और युद्ध करने में लगा रहेगा तो तेरी जीत की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि संसार में रह करके अगर मुझे ध्यान में रखते हुए, मुझे मन में रखते हुए संसार में कोई भी कार्य करेगा तो तेरी जीत की गारंटी है, और मुझे विसार करके, मुझे भुला करके अगर तू कोई भी कार्य करेगा तो तेरी जीत की गारंटी मेरे हाथों में नहीं है। उसको बताना नहीं है। बोले भगवान की कसम नहीं देते।
सत्यम नास्ति। महाराज सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। हंसता है तो व्यक्ति झूठा हंसता है, सामने वाले को देख करके प्रसन्न होता है तो झूठ मास के लिए होता है, और तो और क्या होता है तो रोता भी है तो भी झूठा ही रोता है। मैंने देखा मां किसी की मरती है, जिसकी मां मरती है वो तो बेचारे रोते ही हैं परिवार के, लेकिन जो फिरने वाले आते हैं ना, वहां से खूब नाश्ता करते हुए आ रहे गाड़ी में चकाचक, और जैसे ही आया जिसके यहां फिरने जा रहे हैं, पता नहीं जाने कहां से रोज आ जाता है, और सुर में ला करके रोने लगते हैं। तो रोते हैं तो झूठा रोते हैं, हंसते हैं तो झूठा रोते हैं। और तो और क्या बताएं महाराज, सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। तप नाम की कोई चीज नहीं देखी, तपो न तपता वयमेव तपता। जीव समझता है कि हम तप कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का तप उल्टा जीव को तपा रहा है। तप नाम की कोई चीज नहीं देखी और दया नाम की कोई चीज नहीं देखी। बेचारा भिखारी भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आता है तो कई लोग तो फटकार के भगा देते हैं, अरे चल शर्म नहीं आती, हट्टा खट्टा बनकर के घूम रहा है और भीख मांगता है। अरे सुबह से शाम तक मेहनत करेगा तो 400 रुपए मिलेंगे बेलदारी के, शर्म नहीं आती दरवाजे पर भीख मांगने चला आता है। तो घर मांगन जाए उनते पहले वे मरे, मुंह से निकसत नाए। अरे बेचारा वो व्यक्ति तो पहले ही मर गया जिस दिन उसने कटोरा हाथ में ले लिया, लेकिन भिखारी को जो दरवाजे से भगा देते हैं वो तो समझ लो कि संसार में पहले से मरे हुए थे। बोले महाराज दया नाम की कोई चीज नहीं देखी, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप का अपमान कर रहा है, बेटी घर को बदनाम करा रही है। ये मैंने दृश्य देखे इस मृत्यु लोक में, और मैंने देखा उदर भरणो जीवा, केवल व्यक्ति अपना और अपने बेटा बेटियों का पेट भरने में लगा है। कोई साधु संत अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो बेचारा भूखा चला जाता है। घर के बाबा सुखी राम के दास। मैंने देखा संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, तो कोई बेटा बेटी से दुखी है, कोई बहू से दुखी है। महाराज जब मैं परेशान हो गया तो मैंने सोचा कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए, जहां चलकर के मेरे मन को शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। आज बड़े प्रेम और आनंद के साथ में वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। जहां पास गए यमुना महारानी, यमुना यमदूत निटारत है, भव पार करे श्री राधा रानी, के भव पार करे श्री राधा रानी। आज नारद जी कहते हैं कि मैंने सोच लिया कि वृंदावन में चल करके मेरे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वहां मेरे बाप के बिहारी ने अनेकों लीलाओं को किया है। आज मैं महाराज वृंदावन में आ गया यमुना के किनारे, और यमुना जी में स्नान करके जैसे ही माला लेकर के भगवान का भजन करने को बैठा कि तत्राश्चर्यमया दृश्यम श्रूयतां तन्मुनीश्वर। आज नारद जी
कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे ही मैं माला लेकर के भजन करने को बैठा, मैंने एक यमुना के किनारे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे ओ महाराज, अरे ओ नारद जी। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उस स्त्री की आवाज को सुना तो मैं रुक गया। पीछे मुड़कर के देखा तो रोती रोती चली आ रही है, दौड़ती हुई वो औरत मेरे पीछे। आज वो हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। महाराज, मैंने सुना है कि नारद जी का जो दर्शन कर लेते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे दुखी अवस्था में छोड़ करके जा रहे हैं। आप कैसे नारद हैं? आपने देख लिया मुझे कि मैं बहुत दुखी अवस्था में हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मैंने सुना है कि आपका दर्शन करने मात्र से जीव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर महाराज मुझे दुखी क्यों छोड़ करके जा रहे हो? नारद जी कहने लगे, देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। कास्य तुम का विमोचेमा नार्यम का पद्मलोचना। वद देवी सविस्तारो स्वस्य दुःखस्य कारणम। पे श्री राधे राधे हो। रिक्शे वाला भी पीछे से साइड मांगेगा तो राधे राधे। आश्रम में से निकलोगे तो राधे राधे, अंदर प्रवेश करोगे तो राधे राधे, जिधर देखोगे उधर राधे राधे। डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। इसलिए संतों ने कहा है, ओ वृंदावन धाम अपार। बहुत पुराना भजन है, सभी लोग इस रसिक हैं। वृंदावन नाम की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा बड़े बड़े संतों ने, कवियों ने, रसिकों ने गाई, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी था नहीं पा सके वृंदावन धाम की। इसीलिए कहा, वो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे राधे जपे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। खुशियों में क्यों डोले, तो पाप पुण्य को तोले, पुण्य को तोले। कटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे राधे, जपे जा राधे राधे।
से गुरु और चेला, सावन की लीला भाई समझो गुरु और चेला। राम ऋषि मुनि गए हाथ, लगे जा राधे राधे। फूल खिले हैं श्यामा और श्याम मिले हैं, फूल खिले श्यामा और श्याम मिले। दिन रैन सुबह और शाम, लगे जा राधे राधे। वृंदावन धाम बहारे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम बहारे, जपे जा राधे राधे। लेकिन मेरे भाइयों कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जीवन में जब तक जिंदगी रहेगी तब तक महाराज मरते समय भी कह देंगे यमराज के दूतों से, बोले भाई 1 घंटे का समय देना, थोड़ा बच्चों को बता दूं कि माल टाल कहां रखा है, लेकिन वहां समय नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये जीवन रहेगा तब तक भगवान के लिए समय नहीं, सबके लिए समय है। बस रोना तो इसी बात का है, अरे जिसने हमको यहाँ पर भेजा उसी के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे। रामचरित थे सुनत भाई, रस विशेष जाते जना, रामचरित्र जे सुनत अघाई, भगवान की कथा सुनते सुनते जो थक जाते हैं, कहते हैं कि बहुत सुन ली, अब कितनी सुने। समझ लो कि भगवान ने उनको अपनी भक्ति में प्रवेश ही नहीं दिया, वो भी संसार में ही भटके हुए हैं, जिनका मन भगवान के चरित्रों में कथाओं में नहीं लगता। नेत्र समाना साधु हृदय नीति समाना, साधु हृदय नीति समाना। कभी ने कहा पर कहा न जाना, कभी ने कहा पर कहा न जाना, कभी ने कहा पर कहा न जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साधु हृदय नवनीत सपना। साधु का हृदय तो माखन के समान कोमल होता है। आज संत को दया आ गई और कहा बेटा लो ये फल ले जाओ और फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना।
अगर भगवान की कृपा होगी तो तेरे 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आज फल देकर के संत ने ब्राह्मण देवता को विदा कर दिया, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, आप सब जानते हैं कथा को। पत्नी को लाकर के दे दिया फल को। पत्नी ने सोचा कि हमारे पतिदेव तो पागल हो गए हैं, अरे फलों से कहीं संतान होती है। लेकिन मन में सोचने लगी कि ऐसा नहीं हो कि कहीं साधु की बात सही हो जाए। संतान का सुख तो चाहती थी धुंधली, लेकिन संतान प्राप्ति के समय जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं चाहती थी। बिना कष्ट के ही संतान का सुख प्राप्त हो जाए, ये धुंधली की भावना थी, ये धुंधली की चाहना थी। और मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, हम लोगों की भी यही चाहना होती है कि बिना दुख के, बिना कष्ट के हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। हम लोगों की भी यही चाहना होती है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमको कर्म करना नहीं पड़े, कोई कष्ट जीवन में आए नहीं, बिना कर्म किए महाराज सब कुछ संसार का सुख हमें मिल जाए। ये हम सब लोगों की चाहना होती है, लेकिन ये असंभव है, ये असंभव है। तो मेरे गर्भ से बालक का जन्म हो। बोले बहन तू एक काम कर, पड़ोसन कहती है धुंधली से, मेरे पेट में 1 महीने का गर्भ है, बालक है, जब मेरे बालक का जन्म होगा तो मैं तुझे ला करके दे दूंगी। मेरे यहाँ धन की कमी है, तेरे यहाँ बालक की कमी है, तू मुझे धन दे देना और मैं तुझे बालक दे दूंगी। प्रेम से बोलो जय जय श्री। दोनों में बात बन गई। बोले महाराज अब इस फल को कहां ले जाए? बोले फल की परीक्षा हो जाएगी, गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय निकला, पड़ोसन के घर में बालक का जन्म हुआ। पड़ोसन ने बालक को लाकर के दे दिया। महाराज पंडित जी की पत्नी ने धन देकर के पड़ोसन को विदा कर दिया और इधर में शोर मचा दिया कि बालक हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं, ब्राह्मणों को साधु संतों को दान किया है। 3 महीने के बाद गाय के गर्भ से भी बालक का जन्म हुआ, जिसका पूरा शरीर जो है मानव के समान है, लेकिन कान जो है गौ के समान है, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा है। के गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। कान जो है गाय के समान होने के कारण इसका नाम गौकर्ण पड़ गया। की जिंदगानी पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं
बात ना भुलाना, ले तू कर्म हरि फल का नहीं ठिकाना। और मैंने अपने ही कर्मों से अपने ब्राह्मणत्व का नष्ट कर लिया, अपने कर्मों से अपने ही ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। आज मैं प्रेत मन करके भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। भाई ने कहा कि भाई, अरे मैंने तो माँ बाप के नाम से, तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया था, और गया में पिंडदान करने से तो पापी से पापी भी तर जाता है, तो तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? आज धुंधकारी कहता है, भाई मैंने जीवन में इतना पाप किया है कि गया में एक बार नहीं, अगर 100 बार भी पिंडदान किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्धे सत्यनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। अगर 100 बार भी गया में पिंडदान किया जाए मेरे नाम का तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। आज भाई को कष्ट हो गया, भाई चारों तरफ दौड़ने लगे गोकर्ण जी, लेकिन किसी ने प्रेत आत्मा की मुक्ति का उपाय नहीं बताया। जब अपने बल से, अपने तेज से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया, और सूर्य भगवान ने कहा कि गोकर्ण जी, अगर आपको अपने भाई का कल्याण करना है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर अपने भाई प्रेतात्मा का उद्धार करना है तो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, मैं आपको वचन देता हूं, आपके भाई का उद्धार हो जाएगा। लगे उद्धव जो है झांझ बजाने लगे, राग करतार जुनो भूतक। अर्जुन जो है रागों की अलाप लगाने लगे, और इंद्र जो है मृदंग बजाते हैं। जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवत नाम का संकीर्तन करने लगे, और महाराज ऐसा संकीर्तन करने लगे कि ज्ञान वैराग्य भी झूमने लगे, नाचने लगे, और बड़े प्रेम से, आनंद से देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आइए हम भी देवताओं के साथ में, ज्ञान वैराग्य के साथ में गोविंदा गोपाला गोविंद मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला गोविंद मनोहर नंदलाला, गोविंदा मनोहर
तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट की बंसी मेरा मन मोहन प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या बंसी पे बारी बारी जाओ काशियानाथ के नाथ आप हो काशियानाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्रभु चरणों में शीश झुकाओ बागे बिहारी तेरी बागे बिहारी तेरी आगे गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरी मोहन तेरे मोहन जीवन धने हो आशा मत भी बारी बारी जाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ जोड़ी आरती गाए बसे परम पद पावे पद पावे वास सदा रावण गाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ बागे आरती गाओ कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सत्तम हृदयारविन्दे नमामि त्वमेव मातः त्वमेव वेद्या त्वमेव बागे बिहारी तेरी आरती गाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ चाल्य मंत्र पुष्पांजलि आराम मिलेगा नहीं तो शाम मिलेगा नहीं तो शाम मिलेगा मत घबराना रे जाना रे हरि कला थोड़ा थोड़ा हरि हरि कला थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि कला थोड़ा थोड़ा तू तर जाएगा हरी हरी बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरे हरी हरी बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरी हरी बोल तू तर जाएगा के नाता छोड़ ले पाप कर्म सब छोड़ दे हरि से नाता छोड़ दे जीवन सफल तेरा हो जाएगा तेरा हो जाएगा हरि हरि बोल तू कर जाएगा राम को पावे जन्म जन्म कटे कटे सब पीरा जो तुम्हें हनुमत बन गया जय जय
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति सहित हृदय वसहु। और 10 रात्रि में बेर के समान हो जाता है। 1 महीने का पिंड बनकर के तैयार हो जाता है और 3 महीने के बालक के मां के गर्भ में अंग छटने लगते हैं, हाथ पैर मुख नासिका। और 5 महीने का परिपूर्ण बालक हो जाता है। माताओं, 5 महीने का बालक जब मां के गर्भ में होता है उसको ज्ञान होता है कि मैं कहां पड़ा हूं, मलमूत्र के कुंड में। बिहारी जी से प्रार्थना करता है कि गोविंद, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसके कारण मुझे ये मलमूत्र का कुंड मिला है। गर्भवासम समं दुःखम न भूतो न भविष्यति। वेदांत कहते हैं कि जितना कष्ट मां के गर्भ में जीव को होता है उतना कष्ट शायद जन्म लेने के बाद भी नहीं होता है। आज जीव को लगता है कि मैं कैसे बाहर निकलूंगा गर्भ से, भगवान से प्रार्थना करता है मां के गर्भ में जीव के अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा करो यही भजन देकर के आता है कि मैं 2400 घंटे भगवान का भजन करूंगा, सब तज भजन करूं दिन राती। कहता है कि नहीं कहता है, बताइए। हम लोग भगवान को वचन देकर के आते हैं मां के गर्भ में, लेकिन संसार में आते ही जन्म लेते ही रोने लग जाते हैं। क्यों? अरे प्रार्थना कर रहे थे मां के गर्भ से बाहर निकलने के लिए और जब 9 महीने के बाद बाहर निकल आए तो रोने लग गए। क्यों? अरे भगवान ने इच्छा पूर्ति कर दी तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन रोने लग गए कि माया जन्म लेते ही जीव के ऊपर आक्रमण कर देती है। देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। और ऐसा आक्रमण करती है कि जीव छटपटा करके रोने लगता है कि हे मेरे बांके बिहारी, ये मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिया। अरे मां के गर्भ में कम से कम आपका भजन तो कर रहा था, लेकिन जन्म लेने के बाद में आपकी माया मुझे इतना विचलित कर देगी, इतना संसार में फंसा देगी कि मैं आपके नाम का सुमिरन भी नहीं कर पाऊंगा, आपके नाम का स्मरण भी नहीं कर पाऊंगा। आज वही बात संत नेमिषारण्य क्षेत्र में बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो जीव मां के गर्भ में भगवान को वचन देकर के आते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद में परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? क्या सोच रहे थे संत? जो लोग भगवान को वचन देकर के आते हैं, ऐसे लोगों का जीवों का कल्याण कैसे होगा? जो संसार में आकर के विमुख हो जाते हैं, परमात्मा से, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा विचार कर रहे थे संत। इतने में सूत जी महाराज आ गए। आज सूत को देखा, संतों को लगा कि हमारे बीच में कोई ज्ञान की गंगा बह करके आ गई है। संत खड़े हो गए सूत जी को देख करके। इसका मतलब क्या है? ध्यान दें। अगर किसी सभा में कोई विद्वान पधारे
विद्वान आए तो उसे खड़े होकर के सम्मान देना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हैं जब व्यास जी आते हैं पंडाल के अंतर्गत तो व्यास जी को नहीं वंदना करते हैं, उनके ज्ञान को वंदना करते हैं, क्योंकि ज्ञान सब में बड़ा होता है। आज सूत जी छोटी उम्र के थे, लेकिन जब संतों ने देखा कि विद्वान हमारे बीच में पधारे हैं तो खड़े हो गए सभी संत के सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आज संतों ने खड़े होकर के आसन दे दिया। आइए महाराज बैठिए, विराजमान होइए। आप कितने भी गरीब हैं और आपके घर में कोई साधु संत अतिथि ब्राह्मण विद्वान आ जाए, कितने भी गरीब हैं, दो काम कर देना आपका पूरा सम्मान हो गया। प्रथम सम्मान आसन देकर के कह देना आइए महाराज विराजिए, बैठिए, और एक गिलास में जल लाकर के लो महाराज जल ग्रहण कीजिए। चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन अगर ये दो चीजें आपने कर दी तो समझ लो कि आपने अतिथि का, संत का, विद्वान का पूरा सम्मान कर दिया। और वाणी में मधुरता नहीं है और 56 प्रकार के भोग परोस के रख दीजिए। भगवान कह देते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन भोजन तो दो परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन कराने वाले के पेट में भूख हो, भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। इन दो ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है, मैं तेरी 56 प्रकार की मेवा को नहीं ग्रहण करूंगा। और उसी दिन विदुर काका के घर पर जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। आगे कथाओं को सुनेंगे आप। समथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया, तो फिर वो जीवन में दोबारा से प्राप्त होने वाला नहीं है, दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज सूत जी कहते हैं, पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। आज सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन किया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद जन्म लेकर के जैसे ही जंगल में चल दिए, पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस्। आज व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे ओ बेटा, अरे ओ बेटा, रुक जाओ, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन वो परम संत सुखदेव जी नहीं रुके और जाकर के जंगल में समाधि में लीन हो गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। ऐसे परम सुखदेव भगवान के चरणों में वंदना की है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। पोलक शरीरा हरि गुण गावत पोलक शरीरा, हरि गुण गावत पोलक शरीरा, गदगद कंठ नयन भयनीरा, गदगद कंठ नयन भयनीरा,
करके मेरी शरण में कोई आ जाएगा तो मैं उसको भव सागर से पार लगा दूंगा, भव सागर से पार लगा दूंगा। एक कथा आती है ध्यान में, यशोदा मैया लाला के नाम से दीप दान कर रही थी यमुना में, दीपक जलाकर के बहा देती जल में और कन्हैया जी दीपक को उठाकर के किनारे लगा देते। मैया की नजर पड़ी, अरे लाला कन्हैया बेटा, मैं तो तेरे नाम से दीप दान कर रही हूं और तू जलते हुए दीपक को उठाकर के यमुना के किनारे रख देता है। भगवान कहने लगे, मैया ये तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है, मेरा कर्म है। अगर मेरी आंखों के सामने से कोई बहता है तो हाथ पकड़ के पार लगा देता हूं, किनारे पर लगा देता हूं, और मेरी आंखों के सामने आता नहीं तो उसकी कभी गारंटी लेता नहीं मां, उसकी कभी गारंटी लेता नहीं। कि सनमुख होई जीव मोह जलवन